हरे कृष्णा आप सभी को। रविवार का दिन है और सूर्य देवता बहुत अच्छी तरीके से चमक रहे हैं। सो बिना किसी और बात के या कुछ और समय नष्ट किए हुए मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अब ये लोग कौन हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ये वो लोग हैं जो लोग आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बड़े महारथी हैं। अब मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है, उन सभी महानुभावों से जो बड़े-बड़े शिक्षा मतलब बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ क्या बोलना है। ये जो बुद्धिजीवी हैं आंग्ल भाषा वाले, ये वो लोग हैं जो कुछ शब्द सीख लेते हैं, फिर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैनिपुलेट करना कैसे होता है? देखिए, आप पहली बात तो किस भाषा में अपनी बात रख रहे हैं इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं या आप अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी जो है एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, या उर्दू में कहें तो बिल्कुल भी नदामत झेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, कुछ लोग जब कुछ लोगों से बात करते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कुछ तथाकथित शब्द सीखे होते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है डिफेंसिव। तुम बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, तुम अपने आप को बहुत डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड करना क्या होता है? अगर हमको कोई बात नहीं समझ में आ रही भाई, तो हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब उसको आप डिफेंड करना कह लीजिए या उसको आप जो भी कह लीजिए, ठीक है? अपनी बात रखने को कभी भी डिफेंस नहीं बोलते, और अगर उसको डिफेंसिव होना बोलते हैं, डिफेंड करना बोलते हैं, तो वही सही। लेकिन लोग आपको ये बोल के कॉन्शियस कर देते हैं कि भाई अगर तुम गलत हो तभी तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। नहीं, हम गलत नहीं हैं, हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि आपकी हद कहाँ है और हमारी हद कहाँ है, या मेरे हिसाब से कौन सी चीज़ सही नहीं है और आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सही होनी चाहिए, आप उसको कीजिए। दूसरा एक शब्द है प्रोवोक। तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो। भाई साहब, मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रही हूँ या कोई और बंदा आपको प्रोवोक नहीं कर रहा है। आप अपना जो धैर्य है, पेशेंस लेवल है, वो कम होने की वजह से प्रोवोक हो रहे हैं। प्रोवोक आज तक कोई किसी को नहीं कर पाया है, इंसान अपने आप से प्रोवोक हो गया है, ठीक है? कि उसने मुझे प्रोवोक किया। भाई, तुम्हारे हिस्से की साँस या तुम्हारे हिस्से का जो श्वसन तंत्र है वो तो इस्तेमाल कर नहीं रहा है, तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा गुस्सा भी हैंडल करना तुम्हें आना चाहिए, अगला बंदा उसका ज़िम्मेदार नहीं है। और रही बात, अगर अगला बंदा तुम्हें प्रोवोक कर सकता है भाई साहब, तो तुम कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हो। आज की जो मेरी बातचीत है वो थोड़ी व्यंग्यात्मक है, क्योंकि आस-पास के लोगों को देखते हुए मुझे ये इतना फ़नी और इतना हास्यास्पद लगता है कि लोग अपनी बात जब कहते हैं तो मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, और जब आप अपनी बात कहते हैं तुम डिफेंसिव हो रहे हो, तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो। और एक तीसरा वर्ड जो लोग फेंकते हैं, जो नई नई इंग्लिश या आंग्ल भाषा सीखते हैं, तुम मेरे सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहे हो। सेल्फ एस्टीम सुनने में कितना ऐसा लगता है ना कि सेल्फ एस्टीम क्या ही है, ठीक है? तो आपके सेल्फ एस्टीम को कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप अपने सेल्फ एस्टीम को ना हर्ट करें। तो ये अगर आपसे ये सारे शब्द कोई बोलता है या ये जो इंग्लिश के वर्ड फेंकते हैं लोग, तो उनको समझाइए कि नहीं, आप हिंदी में ही वार्तालाप कीजिए, लेकिन आप अपने सेल्फ एस्टीम को या मतलब मैं आपको प्रोवोक करूं, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। और अगर अपनी बात को कहना डिफेंसिव हो जाना होता है या दूसरे को प्रोवोक करना कर होता है, तो अपनी बात आप ज़रूर करिए, क्योंकि अगला ये सब बातें बोल के आपको क्या करेगा, कॉन्शियस कर देगा। अब कॉन्शियस भी एक शब्द है जिसका मतलब बस यही होता है कि अगर आम भाषा में कहा जाए तो लोगों की बात से थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना, मतलब कि अलर्ट हो जाना, थोड़ा सा कहते नहीं है कि अपने बातों पे ध्यान देने लगना, ठीक है? कि हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियस होने का मतलब यही होता है। और लोग आपको कॉन्शियस तभी करते हैं जब वे आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं करना चाहते, जब वो आपके आत्मविश्वास को हिलाना चाहते हैं। तो भाषा चाहे कोई भी हो, अगर बात सही है तो उसको कहते रहिए। धन्यवाद।